हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने जो है पूरा कवर किया कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए, जेईई के भी क्वेश्चंस किए। और लेक्चर नंबर 2 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो आज जितना हो सकेगा उतना जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो स्ट्रेट लाइन में के मतलब अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हम चाहेंगे कि आज आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है रखा जाए। उसके बाद जो बचेंगी वो अगली वीडियोज़ में हम प्रोसीड करेंगे। फिर तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर। तो लेट्स बिगिन। तो इससे मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक चीज़ जो है पुराने लेक्चर में एक चीज़ रह गई थी। कार्टेशियन सिस्टम में हमने पढ़ लिया था क्या? हमने पढ़ लिया था इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक, राइट। हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ लिया था। हमें एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला भी आया था, इंटरनल डिवीज़न का भी फॉर्मूला आया था। वो तब हमें जो है पता होता है जब m/n हमें ज्ञात होता है, ठीक। लेकिन अगर हमें रेशियो ही फाइंड करना हुआ तो हम क्या करेंगे? जैसे जो इंटरनल डिवीज़न था, सबसे पहला इंटरनल जो डिवीज़न था उसमें जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या था? जैसे ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं B पॉइंट, ये पॉइंट A है, ठीक। x1 कामा y1, ये x2 कामा y2, ठीक। और कोई पॉइंट C है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रही है m/n में, इन द रेशियो m/n, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या था? हमें यहाँ पे ज्ञात था ना, ये हमें यहाँ पे नो था, हमें यहाँ पे पता था कि m/n में ये पॉइंट AB को डिवाइड कर रही है, ठीक। तो इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आते थे? C के कोऑर्डिनेट्स m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कामा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये चीज़ निकल के आती थी, ठीक। ये तो हो गया इंटरनल डिवीज़न। अब एक्सटर्नल में भी वही चीज़ होता था। एक्सटर्नल में ये पॉइंट जो C है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करती थी, इस लाइन को, इन द रेशियो m/n में, ठीक। तो एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है कि ये जो साइन होता है ना, ये प्लस जो साइन होता है यहाँ पे, वो केवल चेंज होता है नेगेटिव में, माइनस में चेंज होता है, बाकी चीज़ें वही रहती हैं, ठीक। तो यहाँ mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कामा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया एक्सटर्नल डिवीज़न, ये हो गया इंटरनल डिवीज़न, जब हमें रेशियो पता था तब। लेकिन अगर हमें रेशियो ही फाइंड करना हुआ, कि मान लो हमें रेशियो ही फाइंड करना है कि इन व्हाट रेशियो ये लाइन इसको डिवाइड कर रही होगी, ठीक, किस रेशियो में ये लाइन या फिर ये पॉइंट इन दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट्स को डिवाइड कर रही होंगी, ठीक। तो हमें ये अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे? इस चीज़ को आप लोग पिछले लेक्चर में नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमें रेशियो फाइंड करना हुआ तो इफ़ रेशियो इज टू फाउंड देन वी ऑलवेज assume it as always assume it as lambda ratio 1, ठीक। lambda ratio 1 के रेशियो में हम इसको एज्यूम करते हैं हमेशा, एंड यूज प्लस साइन फॉर्मूला, मतलब कि लैम्डा रेशियो 1 हम मान लेते हैं और प्लस साइन वाला फॉर्मूला जो था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, जो इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला था उसको हम
उस साइन को हम यूज़ करके फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो अगर एक चीज़ और भी है इसमें कि अगर इफ़ ऑन सॉल्विंग लेमडा टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर लेमडा पॉजिटिव आया, ठीक, हमें ये नहीं पता होता कि लेमडा इज टू 1 हम केवल मान लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता होता है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो वही चीज़ इसमें बता रहे हैं कि अगर लेमडा पॉजिटिव निकल के आता है तो हम कहेंगे देन वी से दैट it is internal division। अगर लेमडा पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन, अदरवाइज अगर नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन। तो पूरा ना लिखते हुए थोड़ा सा लिखते हैं कि अगर नेगेटिव आता है, लेमडा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, अगर पॉजिटिव तो इंटरनल, नेगेटिव तो एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कीजिए आप लोग, इससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लियो तो इसको मिटाएं हम। क्वेश्चन कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -3, 8 and 1, 4, -3, 8, 1, 4 is divided by line x plus 3y is equals to 2, x plus 3y is equals to 2। ठीक, तो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये लाइन x plus 3y इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे कि अगर ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है 1, 4, ये पॉइंट है -3, 8। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको कोई लाइन x plus 3y इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड कर रही है। ठीक, ये है लाइन x plus 3y इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगी यही हमें फाइंड करना है, रेशियो के बारे में फाइंड करना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये C मान लेते हैं। ठीक, ये C मान लेते हैं। तो इस C के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करेंगे, हमने क्या कहा था कि प्लस वाला जो साइन फॉर्मूला होता है, जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो इंटरनल डिवीज़न वाला जो फॉर्मूला होता है उसी के साथ हम प्रोसीड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि ये जो C के सबसे पहले लेट द रेशियो इज लेमडा इज टू 1। ठीक, यानी इसको मान लेते हैं A पॉइंट, इसको मान लेते हैं B पॉइंट। तो CA रेशियो CB इज इक्वल्स टू लेमडा रेशियो 1, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2, यानी ये तो लेमडा है, लेमडा इज टू 1 रेशियो है, तो mx2 ये होगा m, ये हो गया n, तो m इंटू x2 यानी लेमडा इंटू 1। ठीक, लेमडा इंटू 1 लेमडा हो जाएगा, लेमडा इंटू 1 लेमडा हो जाएगा, mx2 प्लस nx1, n1 है और x1 -3 है, यानी यहाँ प्लस आता है ना, तो यहाँ ये जो नेगेटिव है ना, इस वाले प्लस को भी नेगेटिव कर देगा, तो -3 अपॉन लेमडा प्लस 1, यहाँ लेमडा प्लस 1 हो जाएगा।
ठीक। लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, ये x वाला हो जाएगा, और y वाला क्या हो जाएगा, my2 यानी m लेमडा इंटू 4, तो 4 लेमडा हो जाएगा, प्लस का my2 प्लस का n इंटू y1 यानी na है, n1 है, और y2 8 है, अपॉन लेमडा प्लस 1। ये आ गया हमारा, ये आ गए हमारे सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जब सी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी, ये इस लाइन पे लाई कर रही है। ठीक, तो अगर ये सी के जो पॉइंट, अगर ये पॉइंट सी इस लाइन पे लाई कर रही है x + 3y = 2 पे, तो ये जो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक, तो जो x है ना, x मतलब लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये इसमें पुट करेंगे, x की जगह पर रखेंगे, और ये जो y है ना, इसको y में पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या था, x + 3y = 2 ना, x + 3y = 2, यही था इक्वेशन। ठीक, तो x की जहाँ पे लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 रखते हैं, लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 रखते हैं। उसके बाद फिर और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं होगा, इसकी जगह पे, यानी लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक, प्लस का 3 इंटू वाई, तो वाई कितना, 4 लेमडा प्लस 8 अपॉन लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा प्लस 8 अपॉन लेमडा प्लस 1 = 2, ये। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, 3 4 3 12, 12 लेमडा प्लस 8 3 24 अपॉन लेमडा प्लस 1 = 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई, समझ में आ गई बात। अब आगे क्या हो जाएगा कि ये लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1, ये जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी लेमडा प्लस 1 डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये प्लस लेमडा है, ये प्लस 12 लेमडा है, तो 13 लेमडा हो जाएगा, ऊपर 13 लेमडा, और 24 में से 3 गया, 21 बचेगा, प्लस का 21 = 2। ठीक, ये इतनी चीज़ें आ गई, इतनी चीज़ें आ गई, इतनी चीज़ें आ गई। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा यहीं पे लिखते हैं, यहाँ से फिर आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो 13 लेमडा प्लस 21, इसको उधर भेजेंगे। ठीक, 13 लेमडा प्लस 21 वो उधर जाएगा, तो 2 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 2, ये आ गया। अब 13 लेमडा माइनस 2 लेमडा हो जाएगा 11 लेमडा, 21 माइनस 2 प्लस का 19 हो जाएगा, = 0। तो लेमडा = क्या हो जाएगा, इधर जाएगा -19 अपॉन 11, तो लेमडा की वैल्यू -19 अपॉन 11 आई है। ठीक, तो रेशियो हम क्या माने थे, रेशियो क्या माने थे, लेमडा रेशियो 1 माने थे। लेमडा क्या आया है 19/11 रेशियो 1, यानी आंसर आ जाएगा 19/11। ठीक, ये हमारा होगा एक्चुअल आंसर। अब कहोगे कि यहाँ पे नेगेटिव है, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नहीं लिए हैं। ये नेगेटिव केवल इंडिकेट करता है कि ये एक्सटर्नली जो है डिवाइड कर रही है लाइन। ठीक, हमने क्या कहा था कि अगर लेमडा टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है लेमडा तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यानी ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, उसको ये लाइन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। समझ में आया? तो केवल ये इंडिकेशन के लिए है। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है इसको लिखते नहीं है, 19/11 में डिवाइड कर रहा होगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, तो समझ में आई इतनी बात। तो ये तो यहाँ पे हुआ समाप्त। ठीक है, अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आता है स्लोप। क्या आता है? स्लोप। स्लोप होता क्या है, स्लोप की परिभाषा क्या होती है, वो चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए।
स्लोप जो होता है ए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए एंगल, a trigonometrical tangent of an angle that a line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। ठीक है, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि स्लोप की जगह ग्रेडियंट दे देता है। तो जैसे जो समझदार बच्चे हैं आप जैसे, वो तो जो है मचा के आएंगे, और जो लोग जो है बकलोल रहेंगे, ठीक है, वो कहाँ से कर पाएंगे। तो स्लोप का मतलब ग्रेडियंट भी होता है। तो हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ ए एंगल दैट ए लाइन मेक्स with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is called slope और gradient of a line। ठीक है, तो उसके बाद ये लिख लीजिए कि if a line makes angle theta with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis if a line makes angle theta with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense then its slope यानी m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप को डिनोट किया जाता है m से। ठीक, कोई भी लाइन हो उसका स्लोप अगर हम जो है अगर कुछ लेट कर रहे हैं तो हम उसको m से जो है डिनोट करते हैं। तो स्लोप इज डिनोटेड बाय m। ठीक है, m से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई लाइन है जो कि एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है बना रही है, अगर एंगल थीटा बना रही है तो उसका जो स्लोप क्या हो जाएगा, उसका m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये रहा x, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और क्लॉकवाइज सेंस ऐसे होता है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल थीटा क्रिएट कर रही है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाता है। तो अगर थीटा 45 दिया होता, तब अगर 45 थीटा दिया होता तो tan 45 1 होता है, तो स्लोप क्या हो जाता 1। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो आगे बढ़ें। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, बढ़ें आगे, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद आ जाता है कि अगर लाइन कोई पैरेलल हो, अगर कोई लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के या पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तो हम स्लोप कैसे जो है उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो पहला अगर लिख लेते हैं कि इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और पैरेलल टू x एक्सिस है, तो क्या होगा, जैसे ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक, ये y, ये x। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप m है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या होगा, जैसे ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका थीटा क्या हो जाएगा,
अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका थीटा 0 हो जाएगा, इस लाइन का भी थीटा 0 हो जाएगा। एंगल कोई बना नहीं रही है। हॉरिजॉन्टल से हम एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो एंगल कोई क्रिएट कर नहीं रही है, ये एंगल 0 है, इसके जो है पैरेलल है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन। तो क्या हो जाएगा कि ये थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो थीटा अगर 0 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। यहाँ पे स्लोप भी 0 हो जाएगा। और अगर यही लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होता, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तब क्या होता, जैसे ये लाइन है, ये तो हो गया कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर यही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये लाइन है, इसका स्लोप m है, ठीक। तो एक्स एक्सिस से स्लोप होता क्या, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना एंगल क्रिएट करता है वही होता है उसका स्लोप। तो 90 यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ थीटा अब 90 है, ठीक है। थीटा 90 है तो tan 90 कितना हो जाएगा, tan 90 कितना हो जाएगा, tan 90 होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, स्लोप भी हो जाएगा अनडिफाइंड। तो वहाँ पैरेलल था तब स्लोप 0 था, यहाँ परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, वहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो 0 था, यहाँ परपेंडिकुलर है तो अनडिफाइंड है स्लोप, ठीक। चलिए अब एक चीज़ और आ जाता है कि अगर जैसे एंगल, जैसे मान लीजिए कि इफ़ थीटा इज एक्यूट, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। इफ थीटा इज एक्यूट यानी कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तब क्या होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा अगर 0 से π/2 है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव हमें मिलेगा। लेकिन अगर ये थीटा जो है ऑब्ट्यूज होता, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है π/2 से पाई, यानी 90 से 180, ठीक है। कि अगर इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज यानी कि थीटा बिलोंग्स टू 90 to 80 180, ठीक। तब क्या होता, तो tan थीटा क्या हो जाता, tan थीटा नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो जब ऑब्ट्यूज है तो जो है नेगेटिव है स्लोप, अगर एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई इतनी चीज़ें समझ में आई। तो आगे बढ़ें, इजाज़त है आप लोगों का। तो चीज़ें नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ें, ठीक है। चीज़ें नोट कीजिए तो आगे बढ़ें। अब एक नया चीज़ आ जाता है कि कंसीडर a line joining point, ठीक है, ax1, y1, जैसे ये पॉइंट है ax1, y1, ठीक है। a पॉइंट है x1, y1 और b पॉइंट है x2, y2, ठीक है। कंसीडर ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। ये दो हम लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। ये x है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना दूरी कितना हो जाए, ये x1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग देख चुके हैं। और ये पूरा कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ठीक। इतना आ गया x2 माइनस x1। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक।
तो ये x2 माइनस x1, तो AC भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है ये लाइन, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप नहीं, पहले tan थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। tan थीटा स्लोप होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो tan थीटा हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप भी हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो उसी चीज़ को लिख लीजिए, अपने जो है शब्दों में लिख सकते हैं ऐसे कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। इतनी चीज़ें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। इतनी चीज़ें नोट कीजिए, आगे बढ़ें। अब नया जो आने वाला है ना, वो चीज़ है कि मतलब अगर 2 लाइंस गिवन हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर 2 लाइंस गिवन हो तो हम स्लोप m1 ले लेते हैं, दूसरे का m2 ले लेते हैं, 3 दिए हो तो m1, m2, m3 ले लेते हैं, इस प्रकार से कुछ लेते हैं हम। तो कंसीडर 2 लाइंस, लिख लीजिए, कंसीडर 2 लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2। 2 लाइंस हैं जिसकी स्लोप m1 एंड m2 है, ठीक है। तो पहला है कि इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में तब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बोथ लाइन आर पैरेलल, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y है। तो अगर ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, ये इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है। हमने कहा ना कि कंसीडर 2 लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2। तो इफ़ बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये m1 है, m2 है। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, ठीक। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी जो है अगर ये पैरेलल है इन दोनों के, तो अगर इसका स्लोप, अगर मान लीजिए इसका स्लोप m1 का स्लोप 1 है तो यही स्लोप m2 का भी हो जाएगा, ठीक। अगर ये 45 डिग्री क्रिएट कर रही है तो स्लोप 1 हो जाएगा, tan 45 1 होता है, तो इसका भी स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है कि इफ़ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा, अगर ये लाइन, ये x, ये y, अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये m1 का स्लोप हो गया, ये m2 स्लोप हो गया, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो होता है दोनों लाइंस के जो स्लोप्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इज इक्वल्स टू 1 के होता है। यानी m1 पहले लाइन का स्लोप इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक। ये होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अगर बोथ लाइंस आर पैरेलल तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, अगर बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो दोनों के जो है स्लोप्स के मल्टीप्लिकेशन, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू -1 के होता है, ठीक। अगर एक का स्लोप दिया है तो दूसरे का स्लोप हम यहाँ से m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन इसका स्लोप 1 है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अगर ये इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप मान लेते हैं 1 है, m इज इक्वल्स टू 1 है, तो m1, ये इसका m1, इसका m2 मान लेते हैं स्लोप, ये m1 1 है तो m2 का हमें स्लोप निकालना है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक, m1 हमें 1 पता है, इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 का स्लोप कितना हो जाएगा? -1। m2 का स्लोप -1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर लाइंस, अगर हाँ एक चीज़ और बड़ा वीआईपी चीज़ है कि अगर लाइंस, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, तब भी दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन वहाँ m1 इंटू m2 फेल हो जाता है, वहाँ नहीं होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। कैसे नहीं होता है उसको जो है आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। उसको लिख लीजिए आप कि इफ़ वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ़ वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अदर लाइन is parallel to y axis, if one line is parallel to x axis and other line is parallel to y axis, ठीक है, then they are also perpendicular to each other। ठीक, if one line is parallel to x axis and other is parallel to y axis, then both lines are perpendicular to each other, but here m1 into m2 is equals to -1 फेल्स। ठीक है, ये फेल हो जाता है यहाँ पे। अब कैसे होता है ये चीज़ देखिए, जैसे ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, तो ये है x, ये है y। ठीक, तो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के है, ये लाइन 1 है, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के है, ये लाइन 2 है। ठीक है, ठीक, तो इसका स्लोप हम m2 मान लेते हैं, इसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों आपस में, ये एक पैरेलल टू x एक्सिस के, ये पैरेलल टू y एक्सिस के है, लेकिन ये दोनों लाइंस आपस में भी तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इनका जो है मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 नहीं होता। ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ये वाली लाइन, ठीक, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती थी तो वहाँ पे स्लोप क्या होता था? 0। ठीक है, हमने अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा, तो इसका स्लोप 0 है। और अगर दूसरी लाइन है, इसका ये m1 था ना, तो ये m1 0 हो जाएगा। और ये दूसरी लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो वहाँ पैरेलल टू y एक्सिस पे क्या होता था? उसका जो स्लोप होता था, ठीक है, स्लोप जो होता था वो अनडिफाइंड था, तो जो इसका होगा m2, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो m1 0 है, m2 अनडिफाइंड है, तो 0 इंटू अनडिफाइंड, ये -1 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। ठीक, 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -1 आएगा नहीं, तो वहाँ पे ये चीज़ फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक वीआईपी टाइप का चीज़ था। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स में काम आती हैं चीज़ें। ठीक, तो इतनी चीज़ें समझ में आई इतनी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ें, अगर समझ में आई तो इजाज़त दें, आगे बढ़ें सर। तो नोट कर लीजिए इतनी सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तब क्या होगा? ठीक है, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, 2 पॉइंट्स अगर कोलिनियर, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, चाहे वो जहाँ रहें, यहाँ है, तो भी वो एक लाइन पे लाई करेंगे। ठीक, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हैं तो एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, तो तीनों से ट्रायंगल भी बन सकता है और कोलिनियर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तीनों एक लाइन पे भी लाई कर सकते हैं।
ठीक। तो अगर इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये ए, ये बी, ये सी, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, जो ए बी का स्लोप होगा ना वही स्लोप ए सी का भी होगा। तो ए बी का जो स्लोप होगा, इज इक्वल्स टू ए सी का, ए बी का स्लोप जो होगा वही ए सी का भी स्लोप होगा, ठीक है। ए बी स्लोप इज इक्वल्स टू ए सी स्लोप के होगा ये चीज़, ठीक है। जैसे ये एक लाइन हो गई ए बी और एक ए सी, ठीक है, तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें जो है क्वेश्चंस में काम देती हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ें तो उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है जेई मेंस, यानी एआई ट्रिपल ई तब होता था, जेई मेंस 2003 का क्वेश्चन है, एआई ट्रिपल ई 2003 का, और आईआईटी 1999 भी आ चुका है, आईटी यानी एडवांस का पेपर भी, तब एडवांस नहीं, तब आईआईटी ही होता था शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि इफ़ x1, x2, x3 एज वेल एज y1, y2, y3 आर इन जीपी, ठीक है, कि ये है x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 आर इन जीपी, ठीक है, विथ सेम कॉमन रेशियो, सेम कॉमन रेशियो, then the points x1, y1 and x2, y2, p है, जैसे p पॉइंट दिया है x1, y1 एंड q है x2, y2, ठीक है, एंड r भी दिया है x3, y3, r इन नहीं है x3, y3, ठीक है। बस इतना ही दिया है क्वेश्चन में इतना ही दिया है, और ऑप्शन दिए हैं लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन है लाई ऑन इलिप्स, तीसरा ऑप्शन है लाई ऑन सर्कल, चौथा है आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। या तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं, या फिर जो है एलिप्स पे लाई कर रही हैं, या फिर सर्कल पे लाई कर रही हैं, एलिप्स ही है ना, हाँ, एलिप्स पे लाई कर रही हैं, सर्कल पे लाई कर रही हैं, या फिर ये तीनों ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई करेंगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई करेंगी यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगी, ठीक। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं तीनों पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं आपस में। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते थे, पी क्यू का जो स्लोप होगा, ये जो है ना ऐसे मान लेते हैं पी क्यू आर है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक। तो जो पी क्यू का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू जो होगा वही हो जाएगा पी आर का स्लोप, ठीक है। तो इसको कैसे जो है फाइंड करेंगे, देखिए ये x1, x2, x3 जीपी में है, विथ सेम कॉमन रेशियो y1 एंड y2, y3 भी जीपी में है, ठीक है। तो लेट रेशियो इज r, लेट कॉमन रेशियो सी आर, मतलब कॉमन रेशियो इज स्मॉल r, ठीक है, कॉमन रेशियो r मान लिया। तो ये हो गया जीपी का फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। क्या कह रहा है कि x1, x2, x3 जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म x1 इज इक्वल्स टू x1 हम मान लेते हैं, ठीक। सेकेंड टर्म क्या होगा x2, क्या होता है सेकेंड टर्म कि x1 में r से मल्टीप्लाई कर दें, x1 इंटू आर, ठीक, ये होता है सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म x3 इज इक्वल्स टू x1 इंटू आर स्क्वायर। कैसे होता है, अगर ए बी सी जो है जीपी में है, अगर ए बी सी जेपी में है विथ
सेम कॉमन रेशियो, तो कैसे जीपी हम लोग फॉर्म करते हैं, ए, ठीक, दूसरा है ए आर, तीसरा होता है ए आर स्क्वायर, चौथा होता है ए आर क्यूब, पांचवा होता है ए आर पे पावर 4, ठीक है। तो वैसे x1 बराबर x1, x2 बराबर x1 इंटू आर, x3 बराबर x1 इंटू आर स्क्वायर, यानी सेम कॉमन रेशियो है, तो उसी तरह से ये फॉर्म हुआ। इसी तरह y भी होगा, y1 इक्वल्स टू y1, y2 इज इक्वल्स टू y1 इंटू आर एंड y3 इज इक्वल्स टू y1 इंटू आर स्क्वायर। ये आ गई चीज़ें, ठीक, ये आ गई चीज़ें। अब पी क्यू का स्लोप हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी और क्यू, पी और क्यू, पी क्यू का स्लोप हमें कैसे फाइंड किया जाएगा, पी क्यू का स्लोप यहाँ नोट करते हैं, ये हो गया पी क्यू का स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पी क्यू का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। पी क्यू y2 माइनस y1 2 पॉइंट है, ठीक है। तो 2 पॉइंट का हमने बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनका स्लोप कैसे फाइंड करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, y2 तो y2 है, y1 भी y1है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया pq का स्लोप। तो y2 कितना दिया हुआ है, y2 हमारे पास y2 है y1 इंटू आर, y1 इंटू आर, ठीक, माइनस y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है y1 के बराबर, तो y2 दिया था y1 इंटू आर लिख दिए, और y1 ही दिया हुआ है, अपॉन x2 कितना आया है, x2 है x1 इंटू आर, x2 है x1 इंटू आर, ठीक है, माइनस का x1 खुद x के बराबर है यहाँ पे, ठीक, x1 खुद ही x1 के बराबर है। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, y1 और ऊपर से y1 नीचे से x1 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से y1 कॉमन किए तो यहाँ बचेगा r माइनस 1 अपॉन, नीचे से x1 कॉमन किए तो यहाँ क्या बचेगा r माइनस 1, ठीक। अब ये r माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो पी क्यू का स्लोप क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्लोप क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y1 अपॉन x1, ये आ गया पी क्यू का स्लोप y1 अपॉन x1। इसी तरह पी आर का स्लोप, पी आर का स्लोप इज इक्वल्स टू, पी आर का स्लोप y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। अब यहाँ से y3 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 इंटू आर स्क्वायर, y1 इंटू आर स्क्वायर माइनस y1 कितना है, खुद y1 है, y1 खुद y1 है, ठीक, अपॉन x3 यहाँ पे क्या है, x1 इंटू आर स्क्वायर, x1 इंटू आर स्क्वायर माइनस x1 कितना दिया हुआ है, x1 खुद ही है, x1। अब यहाँ से y1 ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, y1 कॉमन किए तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ नीचे x1 अगर कॉमन किए, x1 कॉमन किए तो आर स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ से पी आर का स्लोप क्या आ गया, पी आर का स्लोप y1 अपॉन x1। तो पी आर का स्लोप इज इक्वल्स टू पी क्यू के स्लोप के बराबर है, y1 बाई x1 यहाँ भी आया, y1 बाई x1 यहाँ भी आया है, तो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या था कि लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों लाई करेंगे। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और जेई का भी क्वेश्चन है, जेई 2003 का, ठीक है, ये जेई 2003 का क्वेश्चन है, आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब बढ़ते हैं एक अगले जो है कॉन्सेप्ट की ओर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो रुको नहीं। हाँ, तो अगला कॉन्सेप्ट अपना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो पहला फॉर्म क्या है,
पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहला है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m, if a line having slope m, if a line having slope m and y intercept is c, if a line having slope m and y intercept is c, then the equation of line, जैसे ये है ना, ये चीज़ है, तो if a line having slope m, ठीक, एंड y इंटरसेप्ट c है और हैविंग स्लोप m है, ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक। एंड y एक्सिस को किस पे जो है कट करेगी, 0, c पे, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0, c पे, y को 0, c पे कट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। अब अपना नेक्स्ट आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये चीज़ कैसे आएगा, ये देखिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है कि इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m, ठीक है, अगर कोई लाइन है, इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m, इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, ठीक है, इफ ए लाइन हैविंग स्लोप m, if a line having slope m and passing through point x1, y1, then equation of line, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, then equation of line y minus y1 is equals to m x minus x1, ठीक है। अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और वही लाइन x1, y1 से जो है पास कर रही है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x1, y1 से अगर पास कर रही है तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, यानी स्लोप इनटू x माइनस x1, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, ये, ठीक है। तो ये आ गया अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 2, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 2, ठीक है। ऐसे कोई एक लाइन है, ऐसे कोई लाइन है जो कि -1, 2 से -1, 2 से पास हो रही है, ठीक है। और इसी लाइन की हमें इक्वेशन भी निकालनी है जो कि -1, 2 से पास हो रही है। और आगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 2 एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट बिटवीन लाइंस, और 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है 2 लाइंस के बीच में। ये 2 लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, ठीक। अब इसके बाद इस लाइन की इक्वेशन भी दी है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5, और इस लाइन की इक्वेशन दी है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, और हमें पूछा है इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी, ठीक है। तो इसको करने का अप्रोच क्या होगा वो समझ लीजिए। जैसे इस लाइन की अगर हमें इक्वेशन पूछी है और ये लाइन -1, 2 से पास हो रही है, ठीक है,
तो एक चीज़ होता था पॉइंट स्लोप फॉर्म, अभी हम बताए हैं थोड़ी देर पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होता था कि कोई लाइन अगर जिसका स्लोप m है और x1 कॉमा y1 से पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो अगर ये लाइन 1 माइनस वन कॉमा टू से पास हो रही है तो हम इसका स्लोप कुछ m लेट कर लेते हैं कि इसका स्लोप m है। ठीक, तो m अगर लेट कर लिए इसका स्लोप तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस टू इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस वन। ठीक, तो जब इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो हमें m ही फाइंड करना है। ठीक, m फाइंड करेंगे तो पूरा इक्वेशन आ जाएगा लाइन का। तो इस लाइन को इस लाइन के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को हम आपस में जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ। फिर उसी तरह इस लाइन को और इस लाइन को जो हम सॉल्व करेंगे आपस में तो यहाँ एक्स वाई के कोऑर्डिनेट इसके आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों बीच में डिस्टेंस जो है निकाल के दो के बराबर कर देंगे। ये जो दो है इसके इक्वल कर देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इन्हीं का डिस्टेंस 2 के इक्वल कर देंगे। कैसे होगा, हम मान लेते हैं कि लेट द लाइन which is passing through point minus 1 comma 2 having slope m ठीक है, ये जो माइनस वन कॉमा टू से पास हो रहा है इसका स्लोप m हम लेट कर लिए हैं। अब क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं क्या कि y माइनस y1 2 है इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। x माइनस ऑफ माइनस वन यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इस लाइन की इक्वेशन। और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं, इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू सीधे पुट कर देंगे 5 माइनस 2x पुट कर देंगे इस वाले y में। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 5 माइनस 2x और इस वाले y में हम इसको पुट कर देंगे। तो पुट करते ही क्या आ जाएगा कि यहाँ 5 माइनस 2x, ठीक, y की वैल्यू रखें और ये माइनस 2 पहले से है इज इक्वल्स टू इस m का मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में कर देते हैं तो mx प्लस m ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 2x इज इक्वल्स टू mx प्लस का m। ठीक, 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू mx प्लस m। अब क्या करते हैं, इस 2x को इधर लेके जाते हैं और m को इधर लेके आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें x और y पता करना है तो इधर जाके x कॉमन कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको इधर भेज देंगे। तो 3 ये m इधर आएगा तो माइनस का m हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 2x माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ m प्लस 2 कॉमन कर m प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, x जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस m अपॉन m प्लस का 2, ये आ गया इतना। ठीक है, अब इस x को इसमें पुट करते हैं, y आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस x को पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 3 माइनस m अपॉन m प्लस 2, 3 माइनस m अपॉन m प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया इतना। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 5 में तो 5m प्लस का 10 और ये माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6 और ये माइनस 2 इंटू प्लस m प्लस का 2m अपॉन m प्लस का 2, ये आ जाएगा। अब ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5m माइनस 2m 5m प्लस 2m 7m। ठीक, प्लस का ये 10 माइनस 6 4 अपॉन m प्लस 2, ये आ गया हमें y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या पता चल गया, इसका कोऑर्डिनेट 3 माइनस m अपॉन m प्लस का 2 कॉमा 7m प्लस 4 अपॉन m प्लस का 2, ये आ गया हमें इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है,
जब हम इस लाइन को सॉल्व किए। अब क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों लाइंस को आपस में जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे 5 माइनस एम अपॉन एम प्लस का 2 कॉमा 9m प्लस 4 अपॉन m प्लस का 2। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट हमें निकल के। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम इसको x2 मान लेते हैं, ये y2 मान लेते हैं, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ठीक, इसको x1 y1, इसको x2 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस 2 के इक्वल कर देंगे, तो हमें वहाँ से स्लोप आ जाएगा। तो जब स्लोप आ जाएगा तो इसका स्लोप इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस पहले निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस m अपॉन m प्लस 2, 5 माइनस m अपॉन m प्लस का 2 माइनस x2 माइनस x1 3 माइनस m अपॉन m प्लस 2, 3 माइनस m अपॉन m प्लस का 2, ठीक, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस का y2 माइनस y1, y2 कितना है 9m प्लस 4 अपॉन m प्लस 2, 9m प्लस 4 अपॉन m प्लस 2 माइनस 7m प्लस 4 अपॉन m प्लस 2, ठीक है, माइनस का 7m प्लस 4 अपॉन m प्लस का 2। अब इनका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हैं, 2 के इक्वल हैं। ये 2 यूनिट का जो इंटरसेप्ट कट कर रहा था उसके इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे, इसको जब मतलब इसके ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस m और ये प्लस m आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2, 5 माइनस 3 2 बचेगा अपॉन नीचे m प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस का 9m प्लस 4। ये जब मतलब नेगेटिव, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 7m हो जाएगा और ये माइनस 4, तो ये माइनस 4 और माइनस प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9m माइनस 7m कितना हो जाएगा, 2m अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। और जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या जाता है, 2 यानी 4 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि अगर नीचे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे आएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर और m प्लस 2 का होल स्क्वायर उधर भेज देंगे तो इधर 1 है, तो कितना आ जाएगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ें आ गई। अब इसको जो है हम खोलते हैं, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 4 फिर प्लस का 4m, 2 इंटू a इंटू b होता है ना, तो 4m हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। m की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/4, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही लाइन की इक्वेशन हमें पूछी थी। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m आया -3/4, यानी इस लाइन की इक्वेशन हमें आ जाएगी y माइनस y1 2 है, y माइनस y1 2 है, ठीक है, y1 2 है इज इक्वल्स टू m कितना है, -3/4, -3/4 इंटू x, -1 पहले से है तो ये x प्लस का
1 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। जिस इक्वेशन की हमें ज़रूरत थी वो इक्वेशन हमें यहाँ पे आ चुका है। ये सॉरी -3/4 होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अब उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे एक्स वाई, तो फिर आ जाएगा कि मतलब एलसीएम उलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं, एक और छोटी सी चीज़ है, वो हम बता चुके हैं मतलब, लेकिन उस चीज़ को एक बार फिर से लिख लीजिए कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हों x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो उनके बीच का स्लोप क्या होता है। अगर पॉइंट्स गिवन है, जैसे ए पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाता है, इनके बीच का स्लोप m मान लिए हैं, तो ये हो जाता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC, A इज 3,4, ट्रायंगल है कोई ABC, ये है A, B एंड C। A दिया हुआ है 3,4, ठीक है। B दिया हुआ है -1,2, और C नहीं दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, यानी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, AC को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगी ये चीज़। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में AC को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC इज x - y - 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी इसकी इक्वेशन दी है x - y - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड BC का हमें इक्वेशन पता करना है, तो कैसे ये चीज़ होगा। इस पॉइंट को हम h, k कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, C पॉइंट को हम h, k लेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो है ना, ये लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, y को उधर भेजते हैं, मतलब y को इधर रहने देते हैं और बाकी टर्म्स उधर भेजते हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस वाई है ना, यहाँ पे -y इज इक्वल्स टू -x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x और प्लस का 3, तो फिर इस y को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा x - 3, ये आ गया y इज इक्वल्स टू x - 3। अब ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। यहाँ प्लस c की जगह पे, मतलब प्लस c की जगह पे -3 है। ठीक है, y तो ये चीज़ हो गई, हमें पता चल गया। तो mx यानी m यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, m यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हमें हो जाएगा 1, इस लाइन का स्लोप हम m मान लेते हैं, तो हमें 1 पता चल गया। ठीक है, ठीक, इस लाइन का स्लोप हमें 1 पता चल गया। तो अगर इस लाइन का हमें स्लोप 1 पता चल गया, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये AC वाली लाइन का स्लोप क्या होता था कि जब परपेंडिकुलर होते थे एक दूसरे के जो स्लोप्स, ठीक है, जब लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर होते थे तो क्या होता था कि उनका जो स्लोप होता था m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1 के होता था, -1 के होता था। तो m1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, हम m1 इसको मान लेते हैं, तो m1 दिया हुआ है 1 इंटू इस लाइन का स्लोप हम m2 मान लेते हैं, m2 क्या आ जाएगा -1, तो m2 का स्लोप कितना आ जाएगा -1। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हमें -1 पता चल गया, इस वाली लाइन का AC, यानी AC स्लोप आ जाएगा, AC का स्लोप आ जाएगा -1। ठीक है, AC का स्लोप।
और AC का स्लोप 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो और मतलब एक जो 2 पॉइंट वाला था AC, जो स्लोप निकालने वाला दूसरा तरीका था 2 पॉइंट का, तो क्या होता था AC का स्लोप और भी क्या होगा, AC का स्लोप इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है, x2 यानी h माइनस थ्री अपॉन k माइनस 4। ये आ गया AC का स्लोप। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऊपर होगा k माइनस 4 अपॉन x2 कितना है, h माइनस 3। और AC का स्लोप हमें 1 माइनस 1 आया है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 4 अपॉन h माइनस 3, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस h प्लस 3 इज इक्वल्स टू k माइनस 4। तो h को उधर लेके जाएंगे तो h प्लस k, ठीक, h प्लस k ये इधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू 7। ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ, तो h प्लस k इज इक्वल्स टू माइनस 7 आ गया। अब हम क्या बोले हैं कि ये जो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगी। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम कुछ m मान लेते हैं, m। तो m जो है, m ये मिड पॉइंट हो जाएगा AC का, ठीक है, AC का मिड पॉइंट भी m हो जाएगा। तो m इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। m जो है AC का मिड पॉइंट है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x1 कितना है 3 प्लस h बाई 2, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1 कितना है 4 प्लस k बाई 2, ठीक। ये आ गए हमारे m के कोऑर्डिनेट, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो है जैसे ये जो m के कोऑर्डिनेट आ गए तो m जो पॉइंट है वो इस पे लाई भी कर रहा है, इस वाले लाइन पे। ये m जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि जो m है, m जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, इस x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये m जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ से जो m के कोऑर्डिनेट्स आए हैं x और y, इसको पुट कर देते हैं सीधे इसमें। तो x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, x क्या है 3 प्लस h अपॉन 2, ठीक है, x माइनस वाई माइनस का 4 प्लस k अपॉन 2, ठीक। और यहाँ पहले से माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है सीधे सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस h माइनस 4 माइनस k माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो h माइनस k ये हो जाएगा 6 4 10, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यानी उधर जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h माइनस k इज इक्वल्स टू 7, ठीक, h माइनस के इज इक्वल्स टू 7 आ गया। पहला h प्लस के इज इक्वल्स टू 7, दूसरा है h माइनस के इज इक्वल्स टू 7। अब दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने पर हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी। और h और k की जब वैल्यू मिल जाएगी तो फिर क्या करेंगे, इस लाइन की BC लाइन की इक्वेशन हमें आसानी से मिल जाएगा। BC लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, सीधे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m हमें फाइंड करना रहेगा। तो x2 माइनस x1 ये आ जाएगा x1 x2, ये आ जाएगा सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। एक को y1 एक को y2 मान लेंगे, एक को x1 एक को x2 मान लेंगे। यहाँ से सीधे हमें BC लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ठीक है, BC की इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में तो कमी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन का तो भरमार लगा देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती है यहाँ पे समाप्त। ये चैप्टर, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें जो है और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। अभी स्ट्रेट लाइन ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बड़ा है, अभी तो बहुत, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ठीक है। असली चीज़ें तो अभी आने वाली हैं। तो इस चैप्टर को इस लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।